दोस्तों जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर की ये जो क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, इनके कंटिन्यूएशन में आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एक और टॉपिक, एक और गवर्नमेंट स्कीम। तो देखिए, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं अपने आप में ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कम यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इजीली डुएबल होंगे। इनमें ज्यादा सोचने का नहीं होगा, ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जेकेएसएसबी ने 10 नंबर का आपको ये दिया हुआ है। तो अगर आप इन सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को, जितनी भी ये स्कीम्स हैं, इन सारी को अगर आप ढंग से पढ़ के जाते हैं तो आप इजीली 10 से ज्यादा मार्क्स इसमें ले आएंगे। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ये फॉस्टर केयर क्या होती है। इससे पहले हमने अडॉप्शन भी कर लिया है और कुछ और टॉपिक्स, पोषण अभियान, पोषण ट्रैकर, पोषकन वाटिकास, और हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये भी कर दिया है। तो आप कृपया करके वो वीडियोस सारी देखें। आपको इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में वो वीडियोस मिल जाएगी, मतलब फुल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स करके, जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर यूनिट 6। तो आप जो है वो वहां से वो प्लेलिस्ट को देख लें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं से हम स्टार्ट करते हैं और विदाउट एनी फर्दर डिले हम आगे बढ़ते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे दोस्तों, मैंने जैसा कि ऑलरेडी आपसे कहा कि वो है फॉस्टर केयर। आखिर ये फॉस्टर केयर होता क्या है? देखिए, फॉस्टर केयर, सबसे पहले लेट मी जस्ट जूम इट फर्स्टली एंड देन विल स्टार्ट। तो जहां तक बात है आपकी फॉस्टर केयर की, फॉस्टर केयर क्या है, व्हाट इज ऑल अबाउट द फॉस्टर केयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिलेगा तो आप टेलीग्राम पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। ये है द एग्जाम काउंसलर। तो यहाँ पे आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, Union Ministry of Women and Child Development has issued model guidelines for the foster care. So these guidelines have been developed through a consultative process involving representatives from states, national organizations, national governmental organizations, civil society, academicians, academician experts. अच्छा, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन अल्टरनेटिव केयर। सो बेसिकली बात ये की जा रही है कि यूनियन मिनिस्ट्री जो हमारी सेंट्रल विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। किसके लिए? फॉस्टर केयर के लिए। जो माँ अपने बच्चे को दूध देती है, दूध पिलाती है, या फिर मतलब बच्चा जब जन्म लेता है, तो बच्चा जन्म लेने के बाद उसको किस तरह की केयर दी जानी चाहिए, उस बच्चे को किस तरह से उसको ग्रो अप किया जाना चाहे, किस तरह से उसका न्यूट्रिशन चलाया जाना चाहे, तो उसके बारे में ये चीज बता रहा है। सो क्या हो रहा है कि कुछ गाइडलाइन जारी की है फॉस्टर केयर के लिए। अब इन गाइडलाइंस को डेवलप किया गया है किसके थ्रू? कंसल्टेटिव प्रोसेस, मतलब बहुत सारे लोगों को जो है वो लोगों के साथ कंसल्ट करके, मतलब अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्टेट से बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लाया था और उनके साथ कंसल्ट करने के बाद इन मॉडल गाइडलाइंस को जारी किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो किसके लिए? फॉस्टर केयर के लिए। अब ये जो मॉडल गाइडलाइंस है फॉस्टर केयर के लिए, डिटेल द प्रोसीजर, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है, अलॉन्ग विद द various related aspects related to the implementation of foster care program in the district। तो भाई, क्या क्या ऐसी फॉस्टर केयर प्रोग्राम होनी चाहिए, क्या ऐसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए स्टेक होल्डर्स की, वो सारी चीजें जो है वो इन गाइडलाइंस में मेंशन करके रखी हैं। वो सारी गाइडलाइंस जो है वो इनमें मेंशन है। उसके अलावा बोल रहा है कि अंडर द गाइडलाइन बॉट बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 6 to 18
whose parents are unable to take care of them due to reasons such as mental illness, poverty, or imprisonment, and those staying in the child care institution will be placed in the foster care. So यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो माँ बाप, वो वालिदैन, वो फादर मदर अंडर द गाइडलाइन ब्रॉट बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अच्छा, बात की जा रही है 6 से लेकर 18 वर्षों के मतलब बच्चों के बारे में। 6 to 18 ईयर्स के बच्चे जो होते हैं उनके बारे में बात की गई है, जो गाइडलाइन जारी की है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। तो ये बोल रहा है कि इस एज ग्रुप में अब वो बच्चे जो 6 से 18 साल की एज ग्रुप में आते हैं और जिनके पेरेंट उनकी केयर नहीं कर पाते हैं, किसकी वजह से? मेंटल इलनेस की वजह से। मेंटल इलनेस की वजह से मतलब गरीबी की वजह से, मतलब दिमागी तवाजुन अगर उनका बिगड़ जाता है उसकी वजह से, गरीबी की वजह से, या उनके माँ बाप अगर उनके मतलब जेल में है, इम्प्रिजन्ड है, तो उसकी वजह से, या फिर एंड दो स्टेइंग इन द चाइल्ड केयर, और या फिर कुछ ऐसे माँ बाप भी हैं जो अपने बच्चे को चाइल्ड केयर में डाल देते हैं। तो उन बच्चों के लिए किस तरह की गाइडलाइंस जो है वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, मतलब कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं जो बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं, मान लीजिए फादर जो है वो एक ऑफिसर है, ठीक है, और उसकी माँ भी जो है वो, बच्चे की माँ भी जो है वो भी एक ऑफिसर है। सो पूरे दिन भर उनको काम होगा, पूरे दिन भर ऑफिस में होंगे, रात को घर आएंगे, सुबह जाएंगे, रात को आएंगे, और इनफैक्ट कभी रात को भी मतलब ऑफिस की इमरजेंसी पड़ गई या कुछ ऐसा होता है, तो उस केस में पेरेंट्स को जरूरत पड़ती है बच्चे को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में डालने की। तो वो सारी कैटेगरीज के बच्चे जो इन कैटेगरीज में आते हैं उनको डाला जाता है फॉस्टर केयर में। बोलता है कि चिल्ड्रन, वो बच्चे जो 0 से 6 के बीच में लाई करते हैं, तो उनको फॉस्टर केयर के लिए उनको प्रेफर नहीं किया जाता। सच चिल्ड्रन विल बी इनकरेज फॉर एडॉप्शन, उन बच्चों को एडॉप्शन के लिए जो है वो इनकरेज किया गया। इससे पहले आप जानते हैं कि हमने एडॉप्शन पढ़ा था दोस्तों, एडॉप्ट करना क्या होता है, ठीक है। असल में बता रहा है कि ये जो 0 से 6 के बीच में जो बच्चे होते हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है, उनकी एडॉप्शन की जाती है, और 6 से लेकर 18 के बीच में जो बच्चे होते हैं उनको फॉस्टर केयर की जाती है, उनकी फॉस्टर केयर में रखा जाता है उनको, ठीक है। अब वो फॉस्टर केयर मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि वो अलग टाइप की हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि फॉस्टर केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां पे बच्चों को डाला जाता है। अच्छा, असल में ये गाइडलाइंस जो है वो कवर नहीं करती है प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर सच एज केसेस रेगुलेशन गवर्निंग एक्ट गवर्निंग अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन 2017 विल अप्लाई, ठीक है। नाउ व्हाट इज फोस्टर केयर? भाई फोस्टर केयर क्या है? फोस्टर केयर की अगर बात की जाए तो फोस्टर केयर इज एन अरेंजमेंट वेयर बाय ए चाइल्ड लिव्स यूजुअली ऑन टेम्परेरी बेसिस, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट को और इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, फोस्टर केयर एक अरेंजमेंट है जहां पे एक चाइल्ड रहता है, एक बच्चा रहता है, कहां पे? टेम्परेरी बेसिस पे, विद अनरिलेटेड फैमिली मेंबर्स, ठीक है। मतलब उसके अपने घर के फैमिली मेंबर्स नहीं होते हैं, या उनके रिलेटिव नहीं होते हैं, उस बच्चे के अपने सेल्फ रिलेटिव नहीं होते हैं, किसी फैमिली में रहते हैं, टेम्परेरी बेसिस पे उस बच्चे को रखा जाता है। A child shall be preferably placed with child's extended family or with close friends of the family who are known to the child. असल में बताया कि प्रेफरेबली बताया गया है कि बच्चे को प्लेस किया जाना चाहिए एक्सटेंडेड फैमिली या फिर किसी क्लोज फैमिली या फ्रेंड्स के हु आर विलिंग नाउन टू चाइल्ड। असल में बच्चा अगर किसी को जानता है, किसी फैमिली को मतलब ऐसी को जानता है, तो उसके कोई रिलेटिव्स हैं, तो उसके रिलेटिव्स वगैरह में जो भी होगा, तो उस बच्चे के लिए जो है वो यूजुअली उस बच्चे को वहां पे अडॉप्ट किया जाना चाहिए, उस बच्चे की फॉस्टर केयर वहां पे की जानी चाहिए। असल में यहाँ पे मैंने बात की थी एक्सटेंडेड फैमिली, तो एक्सटेंडेड फैमिली क्या है? वो फैमिली जो एक्सटेंड होती है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है,
फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंडेड मतलब बड़ी, मतलब बड़ा हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स आती हैं, अंकल्स आते हैं, ठीक है, ग्रेट अंकल्स आते हैं, ठीक है, ग्रेट अंकल्स आते हैं, और कजिन्स आते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की जो कैटेगरी के जो फैमिली होती है इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। अच्छा, एक फैमिली ऐसी होती है जो आपकी अपनी फैमिली है, मतलब आपके पापा है, आपके मामा है, आपके ब्रदर है, आपकी सिस्टर है, तो वो क्या है, वो आपकी एक फैमिली है। तो एक्सटेंडेड फैमिली ये आ गई आपकी, ये सारी जो वो जिसमें इंक्लूड हो जाए। तो एक्सटेंडेड फैमिली को हमारे इंडिया में अगर कहा जाए तो हमारे इंडिया में इसको हम एक्सटेंडेड फैमिली को जॉइंट फैमिली भी कहा जाता है, ठीक है, जॉइंट फैमिली भी कहा जाता है। वो फैमिली जहां पे दो या तीन या चार, मतलब दो या दो से ज्यादा जो फैमिलीज, ठीक है, मिलके रहती हैं, लिव टुगेदर। मान लीजिए आपके जो ग्रैंडफादर है, आपके जो ग्रैंडफादर हैं, आपके ग्रैंडफादर के कितने जो है वो बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, ठीक है, एक ये आ गया, एक ये आ गया, और एक ये आ गया, ठीक है। तो 3 बच्चे हैं। अब ये पहले सबसे बड़े, ये सबसे छोटे, ये सबसे छोटे। तो सबसे बड़े जो अंकल हैं उनके आगे 4 बच्चे हैं, जो दूसरे वाले हैं उनके 2 बच्चे हैं, जो तीसरे वाले अंकल हैं आपके उनके 3 बच्चे हैं। तो ये सारे लोग यहां से मतलब लेकर यहां तक, ये सारे जब एक ही घर में रहते हैं, लिविंग इन अ सिंगल हाउस या फिर फैमिली, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी जॉइंट फैमिली होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम आपकी एक्सटेंडेड फैमिली। ये भी एक तरह की एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको अडॉप्शन, जो आपकी फॉस्टर केयर करे, आपके बच्चे को फॉस्टर केयर करे या फिर आपके बच्चे को अडॉप्ट करे, तो उस केस में क्या होता है, बोलता है कि एंड व्हेन सच ऑप्शंस आर ईदर नॉट अवेलेबल और विलिंग टू टेक द चाइल्ड, टेक केयर ऑफ द चाइल्ड मे बी प्लेस्ड इन फॉस्टर केयर। देखिए, आप मान लीजिए आपके रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में कोई आदमी ऐसा है जो आपके बच्चे को अडॉप्ट नहीं करना चाहता, तो 0 से 6 वर्ष तक उन बच्चों को जो है वो किस में डाल दिया जाता है, फॉस्टर केयर में जाता है, फॉस्टर केयर में डाला जाता है। व्हाइल प्लेसिंग ए चाइल्ड इन फॉस्टर केयर, preference shall be given to those families that are similar cultural, tribal and community connection। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है, तो बात ये की जा रही है कि भाई साहब, जब बच्चे की फॉस्टर केयर की आप बात करने जा रहे हैं, फॉस्टर केयर क्या होता है, मतलब आप क्या कर रहे हो कि आप बच्चे को लुक आफ्टर कर रहे हो, एज ए गार्जियन गार्जियन बन रहे हो अपने बच्चे को, जो है वो मतलब मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है, मैंने आपको कल भी एक उस वीडियो में बताया था कि मान लीजिए कोई दो टू कपल एक कपल है, ठीक है, एक कपल है, एक लेडी और एक जेंट्स है, एक मेल और फीमेल है। उनका बच्चा अगर नहीं होता है तो वो क्या करता है, बच्चे को क्या करता है, अडॉप्ट करता है, ठीक है। वो बच्चे को क्या करता है, ले लेता है अपने घर में, तो उसकी क्या करता है, फोस्टर केयर करता है। तो मतलब वो अपने घर में उसको लेते हैं लंबे अरसे तक। वो हो सकता है कि वो पूरी उस जिंदगी भर उस बच्चे को रख सकते हैं, वो हो सकता है कुछ 2 या 3 सालों तक उसको रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है फैमिली पे। एडॉप्शन का तो कंप्लीटली ये होता है कि भाई आपने पूरी तरह से अडॉप्ट किया बाय लॉ, बाय लॉफुल, बाय मतलब थ्रू बाय लॉ आपने बच्चे को जो है वो ऑफिशियली अपना बच्चा माना, और जो आपका बायोलॉजिकल बच्चा होता है, ठीक है,
जो आपका बायोलॉजिकल बच्चा होता है वो नीड्स, वो ऐसी फैसिलिटीज जो आप अपने बायोलॉजिकल बच्चे को प्रोवाइड करते हो, वो नीड्स अगर आप इस बच्चे को प्रोवाइड करते हो जो आपने अडॉप्ट किया है, तो वो होता आता है आपका एडॉप्शन में। लेकिन फॉस्टर केयर थोड़ा सा यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप काफी लंबे अरसे तक जो है वो उस बच्चे के एक काइंड ऑफ लीगल पेरेंट्स बनते हो और उस बच्चे की टेक केयर करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि वही है कि भाई एक छोटे से बच्चे को आपने ले लिया, कोई गरीब है या कोई यतीम है, उसके माँ बाप नहीं है, तो आपने क्या काम किया कि आपने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट करने के बाद अडॉप्शन करने के बाद सॉरी फॉस्टर, आपने उस बच्चे को गोद ले लिया और फोस्टर केयर आपने की। अब फोस्टर केयर आपकी, आप हो सकता है 2 इयर्स तक कर सकते हो आप, ठीक है, 4 इयर्स तक कर सकते हो आप, या फिर उसके बाद 4 साल 5 साल 6 साल के बाद उसके बाद उस बच्चे को उनके घर वालों के साथ छोड़ देते हो, पहुंचा देते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप फिर उस बच्चे को खुद रख देते हो। Foster care is defined as the family setting where a group of unrelated children are placed when with a set of parents may or may not be having their own biological children. असल में अब ये तो हो गया ना कि भाई एक फैमिली ने एक बच्चे को ले लिया, गोद ले लिया, उसकी फोस्टर केयर करने लगे, ठीक है, ये तो आ गई। लेकिन कई कबार क्या होता है कि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आपने देखा होगा जम्मू और श्रीनगर में भी ऐसे कुछ, कश्मीर में और जम्मू में भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बच्चे की फोस्टर केयर करते हैं, बच्चे की केयर करते हैं। मतलब वो वहां पे कुछ चार्ज लेते हैं, कुछ फी लेते हैं, पेमेंट लेते हैं बच्चे की, और वो माँ बाप को कहते हैं कि आप जो है वो ऐसा कर सकते हैं कि मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक आप अपने बच्चे को यहीं पे अगर आप छोड़ोगे, हम उसकी फोस्टर केयर करेंगे, हम जो है वो बच्चे को पूरे दिन भर यहाँ पे पूरी उसकी केयर करेंगे और उसको खाना खिलाएंगे, जो भी उसकी नीड होगी वो पूरी करेंगे। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी फोस्टर केयर की जाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि भाई आपने सुबह बच्चा छोड़ा, शाम को आप लेके आए। अब मान लीजिए आपने वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं जस्ट आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखिए, मान लीजिए आपने वर्ल्ड टूर पे जाना है। कहाँ जाना है? आपने वर्ल्ड टूर पे जाना है। तो वर्ल्ड टूर पे जाने के बाद आपका बच्चा, मान लीजिए आपको हो सकता है आपके बच्चे का वीजा नहीं बना, पासपोर्ट नहीं बना, मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपको जाना जरूरी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप जो है वो आप ऐसा करोगे कि आप अपने बच्चे को कहाँ पे रखोगे? फॉस्टर केयर इंस्टीट्यूट में डाल दोगे और उनसे ये कहोगे कि भाई 1 साल तक आपने हमारे बच्चे की देखभाल करनी है, आपने हमारे बच्चे को जो है वो टेक केयर करना है, उसके बदले में जितना भी जो चार्ज है, जो चार्जेस आप लेंगे वो हम देंगे आपको। इसी तरह से बहुत सारी फैमिलीज के बच्चे जब एक इंस्टीट्यूशन में डाले जाए, उस इंस्टीट्यूशन में उन बच्चों की केयर की जाए जैसे उनके माँ बाप केयर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्टर केयर कहते हैं। तो वहां पे पेरेंट्स, सेट ऑफ पेरेंट्स में नॉट बी हैविंग देयर ओन, तो ये हो सकता है कि भाई बायोलॉजिकल चिल्ड्रन ना हो। अच्छा, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है फॉस्टर केयर के? फैमिली और फैमिली लाइक एनवायरनमेंट इज मोस्ट कंडक्टिव फॉर चाइल्ड एंड एवरी चाइल्ड हैज राइट टू ग्रो इन सच एनवायरनमेंट। देखिए, अगर मान लीजिए एक बच्चे को फॉस्टर केयर में लिया गया है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? फैमिली। जिस तरह से उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट होता है या फैमिली लाइक एनवायरनमेंट होता है, उसी तरह से सेम टाइप का यहाँ पे एनवायरनमेंट होना चाहिए उस बच्चे की ग्रोथ के लिए। और ऑब्वियसली भाई उसको राइट टू ग्रोथ है, उसका राइट टू ग्रोथ है, वो क्या है? वो उस एनवायरनमेंट में फिट बैठेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे की फैमिली लाइक एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको उस तरह उसकी फॉस्टर केयर जब की जा रही है तो उसको फैमिली या फैमिली लाइक एनवायरनमेंट में डाला जाना चाहिए। पहला प्रिंसिपल ये है। All decision initiatives approaches falling with the scope of the present guidelines are made to be made on case by case basis with a view to ensuring child's safety and security and most grounded in the best interest of the child। अच्छा, बात की जा रही है कि भाई सारे डिसीजंस, इनिशिएटिव्स, सारे अप्रोचेस जो भी फॉल करती है प्रेजेंट गाइडलाइंस टू बी मेड केस बाय केस, डेली बाय डेली। तो अच्छा, चाइल्ड की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए
क्या क्या ऐसी अप्रोचेस होनी चाहिए, डेली बाय केस बेसिस पे क्या होना चाहिए, मतलब हर एक बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो को मद्देनजर रखते हुए, को ध्यान में रखते हुए विद द स्कोप ऑफ द प्रेजेंट गाइडलाइंस आर मेड टू बी ऑन केस बाय केस बेसिस, ठीक है। तो केस बाय केस बेसिस पे वो बनाई जाती है। सो ऑल डिसीजन initiatives and approaches falling within the scope of the present guidelines must respect the child's right, क्या बोल रहा है, must respect the child's right to be consulted and have his views duly taken account in accordance with the evolving capacities। बात की जा रही है कि बोलता है सारे डिसीजंस जो होते हैं, सारे इनिशिएटिव्स जो लिए जाते हैं फॉर द स्कोप ऑफ प्रेजेंट गाइडलाइंस, मतलब अभी की जो प्रेजेंट गाइडलाइंस है, फॉस्टर केयर की जो गाइडलाइंस जारी कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से जो भी है, तो उन गाइडलाइंस के रिलेटेड जितने भी डिसीजन लिए जाने चाहिए, जितने भी इनिशिएटिव्स दिए जाने चाहिए, या जो भी अप्रोचेस उसके अंदर फॉल करती हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको कंसल्ट किया जाना चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उन सारी व्यूज को मद्देनजर रखा जाना चाहिए फॉर हिज इवॉल्विंग कैपेसिटी। सिबलिंग्स एंड ट्विंस शुड बी प्रेफरेबली प्लेस्ड इन वन फैमिली। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई सिबलिंग है, सिबलिंग्स को फॉस्टर केयर में डाला गया है, तो फॉस्टर केयर में अगर आप सिबलिंग्स को डाल रहे हो तो उनको एक सिंगल फैमिली में डाला जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बच्चा है उसका रियल ब्रदर है, ठीक है, एक रियल ब्रदर है, ठीक है, और उसकी एक रियल एक सिस्टर है। अब मान लीजिए ये इस सिस्टर को किसी फैमिली में डाल दिया गया, तो भाई बताया जा रहा है कि भाई उसका भाई को भी वहीं पे डाल दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भाई बहन का प्यार, वो भाई बहन की वो जो भाई बहन के अंदर वो रहती है, वो सोच डेवलप हो उस तरह से, उन बच्चों को ग्रो अप किया जाए, एक साथ उनको ग्रो अप की जाए, ये जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि या फिर मान लीजिए अगर कोई ट्विंस है, ठीक है, ट्विंस है, तो ट्विंस को भी जो है वो एक सिंगल फैमिली में डाला जाना चाहिए। Recognizing that every child has the right to grow in a family environment, देखिए हर एक बच्चे का राइट क्या होता है, to grow in a family environment. Every attempt must be made to rewrite biological family by strengthening the biological family through a planned process. तो बस यही चीजें बताई जा रही है कि एक फैमिली एनवायरनमेंट में अगर आप बच्चे को ग्रो कर रहे हो, तो बच्चे की जो जो जरूरी चीजें होंगी, जो जरूरत की चीजें होंगी, उनको जो है वो उनका खास खास ख्याल रखा जाना चाहिए। अच्छा, कैटेगरीज क्या क्या है बच्चे की जो फॉस्टर केयर पे जिनकी की जानी चाहिए। सबसे पहले बताया जा रहा है कि वो बच्चे जिनकी एज 0 से 6 इयर्स के बीच में है, उनको ऑर्डिनरीली shall not be considered for the placement in longer term foster care, ठीक है, उनको लॉन्ग टर्म फॉस्टर केयर में नहीं डाला जाए, क्योंकि एज सच स्मॉल चिल्ड्रन शुड बी प्रेफरेबली प्रोवाइडेड एज ए परमानेंट फैमिली थ्रू अडॉप्शन। गवर्निंग गाइडलाइन गवर्निंग अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन 2015 शैल अप्लाई। असल में जो एक्ट 2015 का है और एक्ट ऑफ अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन है 2015 का, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा बच्चा है 0 से 6 साल से ज्यादा है, यानी कि अगर 0 to 6 ईयर से ज्यादा उसकी एज है, तो उस बच्चे को फॉस्टर केयर में नहीं डाला जाना चाहिए। उस बच्चे को जो है वो कहां पे डाला जाना चाहिए, लॉन्गर टर्म में फॉस्टर केयर में नहीं डालना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, परमानेंट फैमिली के लिए, परमानेंट फैमिली में जो है वो उसको डाल दिया जाना चाहिए थ्रू अडॉप्शन, ठीक है। तो गाइडिंग और ये उसके बारे में बताया। उसके बाद बोला है कि वो बच्चे जो 6 से 18 के बीच में हैं, who have been staying in child care institution should be placed in foster care based on the individual care plan developed in the institution। वो बच्चे जो रह रहे हैं 6 से 18 साल के बीच में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में, उनको रखा जाना चाहिए किसमें, फॉस्टर केयर बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल केयर प्लान, ठीक है, इन द इंस्टीट्यूशन। उसके बाद बोल रहा है कि चिल्ड्रन वो बच्चे जिनके पेरेंट्स टर्मिनली इल है या फिर सबमिटेड रिक्वेस्ट टू द कम्युनिटी और द डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन यूनिट टेकिंग दे आर अनेबल टू टेक
अच्छा, एक ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चे के जो बीमार है, जो फिजिकली, मेंटली, सोशली हर एंगल से जो है वो ठीक नहीं है, वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स को रिक्वेस्ट कर सकती है, गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके बता सकते हैं कि हम अपने बच्चे की जो है वो देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो आप उसकी क्या काम करें, फोस्टर केयर करें। ठीक है, चाइल्ड आइडेंटिफाइड बाय DCPU थ्रू PONIC। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो बच्चा है, बच्चे को एक सेकंड मुझे ये थोड़ा सा क्लियर करने दो। DCPU अच्छा, डिस्ट्रिक्ट, हाँ ये है डिस्ट्रिक्ट। DCPU का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। ठीक है, तो इसका चार्ज कौन सा है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चार्ज प्रोटेक्शन यूनिट होती है थ्रू PO। तो यहाँ पे बोल रहा है कि whose parents are mentally ill unable to take care of the child, whose parents are both in jail, who are victim of physical, social, sexual abuse, natural disaster, domestic violence। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे हैं उनको उनको अडॉप्ट किया जाना चाहे, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स या फिर मेंटली इल हैं, या फिर दोनों माँ बाप जेल में हैं, या फिर ऑर्फन भी हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ऑर्फन के बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन ऑर्फन भी होने चाहिए उन बच्चों को, जो है वो ऑर्फन मतलब उनके माँ बाप दोनों में से जिंदा नहीं है, जिनके माँ बाप दोनों में से जिंदा नहीं, तो उनको ये किया जाना चाहिए। राइट्स ऑफ ए चाइल्ड अंडर फॉस्टर केयर, बच्चे के राइट्स क्या होते हैं। द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इन कंजंक्शन विद द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट फंक्शनरी शैल इंश्योर दैट द फॉस्टर केयर इज बेस्ट interest is upheld in his view and taken into consideration as far as possible in his placement। तो बोलता है कि असल में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल की फंक्शनरीज है, जितनी भी जो बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है, शेल डिस्ट्रिक्ट लेवल फंक्शनरी शेल इंश्योर द फॉस्टर केयर ऑफ द चाइल्ड बेस्ट इंटरप्रेट इन द व्यू। ठीक है, तो मतलब उनको ये देखना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर या फिर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट लेवल। ठीक है, स्टेट लेवल जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बच्चे की जो है वो केयर करनी चाहिए। किस तरह से बताया जा रहा है कि upheld in his view and taken into as far as possible in his placement। उसके बाद बोलता है चाइल्ड शैल हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन ऑन द सिचुएशन ऑफ हिज बायोलॉजिकल फैमिली। तो भाई बच्चे को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो जो उसकी बायोलॉजिकल फैमिली है, उसने वो उसके पास क्यों नहीं है, क्या ऐसे रीजंस है। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फॉस्टर केयर पेरेंट्स। अच्छा, सबसे पहले बोल रहा है कि जो राइट्स और राइट्स सुने जाने चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट की जानी चाहिए। फॉस्टर जो फॉस्टर केयर करने वाले होते हैं, ठीक है, जो फॉस्टर केयर बच्चे की कर रहे हैं, उनकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सुना जाना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट की जानी चाहिए। राइट ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल ओरिजिन। ठीक है, सोशल ओरिजिन के बेसिस पे नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि राइट टू अडॉप्ट द सेम चाइल्ड आफ्टर कीपिंग दैट चाइल्ड इन फॉस्टर केयर इन मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years एंड द चाइल्ड हैज नो क्लेम ऑन। असल में बोल रहा है कि जिस बच्चे को आपने अडॉप्ट किया था, जिसकी एज 0 से 6 साल थी, मतलब पिछले 5 साल से आपने उस बच्चे को अडॉप्ट करके रखा था। अब अडॉप्ट करने के बाद आप उस बच्चे की फॉस्टर केयर कर रहे थे, सॉरी, आप बच्चे की क्या कर रहे थे, फॉस्टर केयर कर रहे थे, फॉस्टर केयर कर रहे थे। और फॉस्टर केयर करने के बाद आपने क्या काम किया, उस बच्चे को अडॉप्ट, आप उस बच्चे का, आपका हक बनता है कि आप उस बच्चे को 6 साल के 6+ अगर बच्चा हो गया है, तो उस बच्चे को आप सेल्फ अडॉप्ट कर सकते हैं, आप अपने घर ले सकते हैं। फॉस्टर केयर्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, प्रोवाइड एडिकेट फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। अब देखिए, जो फोस्टर केयरर्स होते हैं, वो माँ बाप जो बच्चे को क्या करते हैं, वो माँ बाप जो बच्चे की केयर करते हैं, उनकी क्या है, उनको प्रोवाइड, उनको फूड मिलनी चाहिए, कपड़े मिलने चाहिए, शेल्टर मिलना चाहिए, उनको केयर मिलनी चाहिए, सपोर्ट
चाहे ट्रीटमेंट, बच्चे की फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। उसकी एजुकेशन, बच्चे की एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो एज के हिसाब से, और डेवलपमेंट, वो सारे इंटरेस्ट की चीजें जो है वो बच्चे के लिए प्रोवाइड की जानी चाहिए। अच्छा, उस बच्चे को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाना चाहिए, माल ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए, हाँ उस पर नुकसान नहीं होना चाहिए, निगलेक्ट या फिर अब्यूज, मतलब उसकी तरह की कोई भी, किसी भी तरह का उसकी न्यूट्रिशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसको हर तरह से जो है वो उसकी ग्रोथ की जानी चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि रेस्पेक्ट फॉर द प्राइवेसी ऑफ द चाइल्ड एंड हिज बायोलॉजिकल, तो उसके बाद बताया जा रहा है कि उनकी जो फॉस्टर केयरियर्स, वो ऐसे पेरेंट जिसने जो बच्चे को जब फॉस्टर कर रहे हैं, फॉस्टर केयर कर रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस बच्चे के राइट्स ऑफ द चाइल्ड एंड हिज बायोलॉजिकल फैमिली, वो उस बच्चे के बायोलॉजिकल फैमिली को क्या करे, एंड एक्नॉलेज एनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट देम, तो उसको, उसकी, उनकी प्राइवेसी को जो है वो रेस्पेक्ट करे। मतलब वो माँ बाप जिन्होंने एक बच्चे को गोद लिया है, जो बच्चे की फॉस्टर केयर कर रहे हैं, उनका हक ये बनता है कि वो बच्चे की प्राइवेसी मेंटेन करके रखे और बच्चे के माँ बाप की जो है वो प्राइवेसी मेंटेन करके रखे, ठीक है। बाकी प्रोवाइड ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन देन परफॉर्म पीओ एनआईसी, तो भाई अगर उनको इमरजेंसी में, मान लीजिए फॉस्टर केयर पेरेंट्स जो होते हैं, उनको अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो उनको इमरजेंसी में उनकी हेल्प होनी चाहिए। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ फॉस्टर केयर पेरेंट्स, बोथ द स्पाउसेस मस्ट बी इंडियंस, देखिए हमारे जो जो दोनों हस्बैंड और वाइफ है वो दोनों इंडियन होने चाहिए। बोथ द स्पाउसेस मस्ट नॉट बी विलिंग टू फॉस्टर द सेम चाइल्ड, देखिए दोनों मस्ट बी विलिंग, अच्छा मस्ट बी विलिंग, तो दोनों माँ बाप अगर एक बच्चे को फॉस्टर करने जा रहे हैं तो वो दोनों उसमें विलिंग होने चाहिए, दोनों की मर्जी इसमें होनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर हस्बैंड विलिंग है तो वाइफ विलिंग नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों की मंजूरी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी के बच्चे को अडॉप्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए मंजूरी होनी चाहिए दोनों पेरेंट्स की, जो बच्चे को अडॉप्ट करने जा रहे हैं वो रेडी होने चाहिए, दोनों माँ बाप, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि both spouses must have age 35 years and be good physical emotional, अच्छा बोल रहा है कि जो भी बच्चे को फॉस्टर का केयर करने जा रहे हैं उनकी एज 35 साल होनी चाहिए, वो फिजिकली अच्छे होने चाहिए, इमोशनली और मेंटली जो है वो अच्छे होने चाहिए। ordinarily should have income in which they are able to meet the child's need and अच्छा उसके बाद बोल रहा है कि कम से कम 35 साल तो होनी चाहिए, और उसके बाद वो गुड लुकिंग हेल्थ होनी चाहिए, किसी तरह की कोई बीमारी उनको नहीं होनी चाहिए, और उनके पास इतने सोर्सेज, इनके जराए होने चाहिए, इतने जो है वो इनकम होनी चाहिए कि वो उस बच्चे की केयर करे, उस बच्चे को खाना खिलाए, उस बच्चे को ग्रो अप करे। मेडिकल रिपोर्ट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ फॉस्टर केयर फैमिली रिजाइडिंग देयर शुड बी इंक्लूडिंग चेक्स ऑन ह्यूमन एचआईवी वायरस, टीबी और हेपेटाइटिस बी। अब देखिए सारी मेडिकल रिपोर्ट्स, जैसे कि आप मान लीजिए आपकी एचआईवी रिपोर्ट है आपकी, उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस है, तो इन सारी बीमारियों की क्या होना चाहिए, इनकी प्रॉपर चेक्स होने चाहिए, रेगुलर चेक्स होने चाहिए। शुड हैव एडुकेट स्पेस, उनके पास स्पेस और फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। उन जो अगर आप किसी के बच्चे को फॉस्टर करने जा रहे हो तो भाई साहब आपके पास उतनी जगह होनी चाहिए, आपके पास उतनी सोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। शुड बी विलिंग टू एटलीस्ट फॉस्टर केयर ओरिएंटेशन प्रोग्राम बाय डीसी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड अडॉप्शन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड फॉस्टर केयर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड फॉस्टर केयर पेरेंट यूनियन, ठीक है। उसके बाद हो रहा है कि मोस्ट मस्ट बी मस्ट बी विदाउट क्रिमिनल मस्ट बी विदाउट क्रिमिनल कंडक्ट और इन इंडिसमेंट। यहाँ पे देखिए ये डीसीपीयू क्या है, मैं माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा मैं इसकी गलत बता रहा था, इसका है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। उसके बाद हो रहा है कि मस्ट बी विदाउट क्रिमिनल, अच्छा आप अगर किसी के बच्चे को फॉस्टर करने जा रहे हैं कि आपके पास जो है वो किसी तरह आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आप विदाउट क्राइम्स होने चाहिए, आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। शुड हैव सपोर्टिव कम्युनिटी टाइज विद फैमिली विद फ्रेंड्स एंड नेबर, आपकी जो है वो फैमिली कम्युनिटी जो है वो टाइज होने चाहिए फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ। ये था मेरे दोस्तों आज का ये हमारा सेशन, तो इस सेशन के बारे में आप कमेंट सेक्शन में
लिख के जरूर बताएं आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं। और अगर आपको MCQS सीरीज चाहिए इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, तो मैं आपके लिए इन्हीं के ऊपर जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाते रहूंगा या लाऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपने मुझे बताना है, और जब आप मुझे बताओगे तो फिर मैं वो MCQ जो है वो आपके लिए लाऊंगा। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।